गाइज स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 6। गाइज इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है, इसका सिचुएशन क्या है, इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आप हो, ये आपका प्रेजेंट टाइम है। सपोज दैट यहाँ पे हो रहा है 8 AM। ओके 8 AM ये आपका कौन सा टाइम है, ये आपका है प्रेजेंट टाइम। ये आपका प्रेजेंट टाइम, आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो। अभी टाइमिंग आपका क्या हो रहा है, आपका टाइमिंग हो रहा है 8 AM। ओके 8 AM में आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो। क्लियर। एंड अब मान लो 8:05 पर, 8:05 पर 5 AM पे आप यहाँ आ गए। ये भी आपका कौन सा टाइमिंग है, ये भी आपका है प्रेजेंट टाइम। ये भी आपका है प्रेजेंट टाइम। ओके तो अब आप देखो 8 बजे, यहाँ पे अभी आप 8 बजे खड़ा हो प्रेजेंट टाइम में। ओके ये भी आपका टाइमिंग कौन सा है, ये भी आपका प्रेजेंट टाइम है। ओके अब 8:05 पर आप यहाँ आ गए। ओके तो अब ये कौन सा टाइम है, ये हो गया आपका 8:05, ये हो गया प्रेजेंट टाइम। और जो पीछे वाला जो गया ना दोस्तों, ये हो गया आपका, अब हो गया पास्ट टाइम। ये हो गया पास्ट टाइम। क्लियर। ओके तो जैसे आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और जो टाइम आपका पीछे चला गया, पहले चला गया, जो बीत गया। ओके जैसे कि 5 मिनट पहले मैं यहां था। सपोज दैट ये आपका कमरा है, तो आप बोलोगे भाई 5 मिनट पहले, आप बोल सकते हो ना कि 5 मिनट पहले मैं कमरा में था, मैं रूम में था। तो आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो। आपका सिचुएशन ये है कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो और आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर आप पास्ट के बातें को ऐसा बता रहे हो कि भाई 2 मिनट पहले ना मैं मार्केट में था, 3 घंटे पहले मैं छत पे था, 5 साल पहले मैं एक टीचर था। ओके 10 महीने पहले मैं वहां था। ओके तो आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर आप 5 मिनट पहले की बात कर रहे हो, 2 मिनट पहले की बात कर रहे हो, कुछ सेकंड पहले की बात कर रहे हो। तो ये आपका टाइमिंग कौन है, ये होगा आपका पास्ट टाइमिंग। ओके प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर आपका जो पीछे का बात आप बता रहे हो, जो पीछे का आपका टाइमिंग चला जा रहा है, वो है गाइस आपका पास्ट टाइम। ओके तो पास्ट टाइम आपका क्लियर हो गया। अब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग दोस्तों हम सीखे थे डे 1 में। ओके स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि किसी का अवस्था होना। ओके ये होता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि मैं 2 मिनट पहले छत पे थी, तो 2 मिनट पहले गाइस ये कौन सा आपका टाइमिंग है, 2 मिनट पहले ये आपका पास्ट टाइम, मैं छत पे थी। ओके छत पे होना क्या है, आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। ओके 2 घंटे पहले आप उदास थे, तो 2 घंटे पहले, ओके 2 घंटे पहले आपका क्या है, आपका है पास्ट टाइमिंग। और आप क्या थे, उदास थे। उदास होना क्या है, आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो यही है गाइस आपका पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का सिचुएशन। क्लियर हुआ। अब दोस्तों अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले कि कैसे आपको सेंटेंस में आपको यूज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस गाइस आपको यूज करना है, पास्ट है ना तो आप लगाओगे वाज या फिर वर लगाओगे। ओके दोनों में से कोई एक लगाना है, दोनों आपको एक साथ यूज नहीं करनी है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग ही लगाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इट मींस कि जिसके बारे में आप बात करते हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। इसके बाद गाइस आपको लगाना है वाज या वर। अब बात आती है कि किसके साथ आपको वाज लगाना है और किसके साथ आपको वर लगाना है। तो गाइस यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, ओके ही हो, शी हो, इट हो एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब गाइस आपको लगाना है was। ओके एंड सब्जेक्ट आपका जैसे यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट,
ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि आई का कोई लगता है तो क्या हो जाता है, आपका होता है माई। तो आई का सिस्टर क्या होगा, माई सिस्टर। एक सिस्टर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका माई सिस्टर, आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक सिस्टर के बारे में बात की जा रही है तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। जैसे मैं बोलूं कि माई सिस्टर्स, तो क्या यहाँ पे एक की बात हो रही है, नहीं, एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इसे नहीं दिखा सकते हो। सिंगुलर का मतलब एक आइटम, एक आइटम हो तो आपको लगा देना है वर्ड्स। क्लियर। अब देखते हैं कि आपको वर्ड किसके किसके साथ यूज करना है। तो गाइस, यदि सब्जेक्ट आपका यू हो, वी हो एंड दे हो एंड कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तब गाइस आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है वर। आप ध्यान देना कि इसे आपको दोस्तों वेयर नहीं बोलना है, इसे आपको बोलना है वर। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है गाइस वर, न कि वेयर। क्लियर। तो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब एक से ज्यादा। ओके, जैसे है कि यू, तो यू का कोई लगता है, जैसे यू की मदर। ओके, तो योर मदर बनेगा ना, तो एक मदर है तो सिंगुलर में आ जाएगा तो वज लगेगा। लेकिन इसी को बोलूं कि योर सिस्टर्स, एक से ज्यादा सिस्टर्स, तो हो गया ना, एक से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्लूरल। ओके, तो योर सिस्टर्स जब आ जाए आपका ऐसा सब्जेक्ट तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे वर्ब। यहां तक क्लियर है। इसके बाद गाइस आपको लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, इसके बाद यदि कोई आपका टाइमिंग आता है तो आप टाइमिंग भी दिखा सकते हो। ओके, आपको ऐसा हिंदी मीडियम की तरह नहीं जाना है कि अच्छा मैं मार्केट में था तो था आ रहा है तो वॉज वर्ब यूज करेंगे, नहीं। आपको देखना है सिचुएशन, कि आपका पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का सिचुएशन कैसा है। यदि आपका सिचुएशन ऐसा आता है, ओके, जैसे कि मैंने फिगर से आपको समझाया, इस टाइप का सिचुएशन आता है तो आप बेशक लगाओगे पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का स्ट्रक्चर। क्लियर। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको उठाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम सबसे पहले उठाते हैं यहाँ पे आई, सब्जेक्ट है आई। ओके, अब देखो आई के साथ आपको क्या लगाना है, आप देख लो यहाँ पे आई के साथ लगाना है वॉज। ओके, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ वॉज या वर। ओके, दोनों में से कोई एक। तो आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ लगा दो आप वॉज। ओके, इसके बाद गाइस आपका रूल क्या बोलता है, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट हम मानकर चलते हैं इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, तो आपका सेंटेंस ही हो गया। ओके, क्या बना आपका सेंटेंस, आई वॉज इन द मार्केट। इसका मतलब है कि मैं मार्केट में था। ओके, यदि आपको गाइस आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखाना हो कि 2 मिनट पहले मैं मार्केट में था, तो आप यहाँ पे लगा दो 2 मिनट्स अगो। ओके, 2 मिनट्स अगो। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आई वॉज इन द मार्केट 2 मिनट्स अगो। इट मीन्स कि 2 मिनट पहले मैं कहा था जी, मैं मार्केट में था। क्लियर। तो ये हो गया गाइस आपका सेंटेंस। और देखते हैं एग्जांपल। और प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, आपका यूज होता है वर्ब। तो आप यहाँ पे लगा दोगे वर्ब। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग हम मानकर चलेंगे एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस बना गाइस, हर सन्स वर एरोगेंट। इट मीन्स कि वो जो शी है ना, उसका सन्स, उसका एक से ज्यादा बेटे क्या है जी, क्या थे, सॉरी क्या थे पास्ट में, एरोगेंट थे, घमंडी थे। एक से ज्यादा बेटे घमंडी थे। क्लियर हुआ। और देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है दे। ओके, ले लो यहाँ पे, जैसे दे है। ओके, तो आपका सब्जेक्ट दे है और दे के साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। आप लगा दो वर। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट एट होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, दे वर एट होम। इट मीन्स कि वे लोग कहाँ थे जी, घर पे थे। क्लियर हुआ। अब मान लो दोस्तों कि ये दे है। ओके, और दे का कोई लगता है तो क्या बनता है, देयर बनता है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से आप देख सकते हो डे 2 में या डे 3 में। वहां पे आपको मिल जाएगा कि यदि आई का कोई लगता है तो माई बनता है, ही का कोई लगता है तो हिज बनता है, एंड शी का कोई लगता है तो हर बनता है। वहां पे आपको डिटेल में बताया गया है। ओके, दे का कोई लगता है तो क्या बनता है दोस्तों, देयर बनता है।
ओके देयर। अब दे का एक सन क्या हो जाएगा, देयर सन। ओके अब यहाँ पे गई सिंगुलर की बात की जा रही है ना, तो सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करोगे, आप लगाओगे was। ओके आप लगा दो यहाँ पे was। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया देयर सन वाज इन द स्कूल। इट मींस कि उनके बेटे स्कूल में थे। क्लियर। तो ये हो गया गाइस आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके तो जब कभी भी आपको ऐसे बोलना हो तो आप इस वाले स्ट्रक्चर पे सिंपली बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस नेगेटिव स्ट्रक्चर का। नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लगाना है, आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस यूज करना है दोस्तों आपको was या वर। इसके बाद गाइस आपको लगाना है नॉट प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके यदि कोई आपका टाइमिंग दिया हुआ जैसे 2 मिनट पहले तो 2 मिनट्स अगो, 3 मिनट पहले 3 मिनट्स अगो, तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा सकते हो, टाइम भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम इसका देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बने। जैसे मान लो कि हमने उठाया यू, ओके यू। ओके इसके बाद आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ was या वर। तो सब्जेक्ट आपका यू है गाइस, तो यू के साथ आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे वर। तो आप लगा दो यहाँ पे वर, यू वर। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट हम मानकर चलते हैं सैड। ओके जैसे यदि आपको कहना हो कि आप ना 5 मिनट पहले सैड थे, उदास थे, तो आप यहाँ पे लगा दो 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू वर सैड 5 मिनट्स अगो। इट मींस कि आप 5 मिनट पहले उदास थे। क्लियर हुआ। और उठाते हैं, जैसे मान लो हम उठाते हैं, जैसे आई का कोई लगता है तो क्या बनता है, माई बनता है। तो आई का एक डॉटर, तो क्या हो जाएगा माई डॉटर। क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट, माई डॉटर। ओके इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है was या वर। तो आई का एक डॉटर है ना, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे was। लगा दो यहाँ पे was। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है कि आप लगाओ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट हैप्पी। ओके तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों माई डॉटर वॉज हैप्पी। इट मीन्स कि मेरी डॉटर जो मेरी बेटी थी वो खुश थी। क्लियर। और देखते हैं जैसे शी है, ओके तो हम शी को उठाते हैं। जैसे कहना हो कोई थर्ड पर्सन आपका फीमेल होता है दोस्तों, तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो सब्जेक्ट शी, या फिर आप उसका नाम भी दिखाना चाहो तो आप नाम को ले सकते हो। जैसे कहना हो ना कि भाई कोई थर्ड पर्सन फीमेल है कि भाई ना वह 2 मिनट पहले पार्क में थी, तो आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका है शी। ओके कहां थी, वह 2 मिनट पहले पार्क में थी। तो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ was या वर। तो सब्जेक्ट आपका शी है और शी के साथ क्या लगता है, आप देख लो यहाँ पे शी के साथ लगता है दोस्तों आपका was। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे was। इसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग कहां थी, 2 मिनट पहले पार्क में थी, तो आप लगाओ दो इन द पार्क। कब, 2 मिनट पहले, 2 मिनट्स अगो। ओके तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी वाज इन द पार्क 2 मिनट्स अगो। इट मींस कि वह 2 मिनट पहले कहां थी जी, पार्क में थी। क्लियर। और देखते हैं जैसे शी का कोई लगता हो, तो शी का कोई लगेगा दोस्तों तब क्या बनता है, तब बनता है हर। तो हम यहाँ पे उठाते हैं हर। ओके और उनका शी का कोई लगे, जैसे कि शी का सन, एक से ज्यादा सन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हर सन्स। ओके इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ was या वर। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट आपका क्या है हर सन्स।
तो अब देखो गाइस, एक आइटम की बात की जा रही है, नहीं, हर सन्स है, हर सन नहीं है। हर सन यदि होता तो हो जाता सिंगुलर, लेकिन हर सन्स है गाइस, तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट? आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। और प्लूरल के लिए क्या यूज होता है? आपका यूज होता है वर। तो आप यहाँ पे लगा दोगे वर। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग हम मानकर चलेंगे एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस बना गाइस, हर सन्स वर एरोगेंट। इट मीन्स कि वो जो शी है ना, उसका सन्स, उसका एक से ज्यादा बेटे क्या है जी? क्या थे? सॉरी, क्या थे? पास्ट में एरोगेंट थे, घमंडी थे। एक से ज्यादा बेटे घमंडी थे। क्लियर हुआ? और देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है दे। ओके, ले लो यहाँ पे, जैसे दे है। ओके, तो आपका सब्जेक्ट दे है और दे के साथ क्या लगाना है? वर लगाना है। आप लगा दो वर। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग, सपोज दैट एट होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? दे वर एट होम। इट मीन्स कि वे लोग कहाँ थे जी? घर पे थे। क्लियर हुआ? अब मान लो दोस्तों कि ये दे है, ओके, और दे का कोई लगता है तो क्या बनता है? देयर बनता है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से आप देख सकते हो डे 2 में या डे 3 में, वहां पे आपको मिल जाएगा कि यदि आई का कोई लगता है तो माई बनता है, ही का कोई लगता है तो हिज बनता है, एंड शी का कोई लगता है तो हर बनता है। वहां पे आपको डिटेल में बताया गया है। ओके, दे का कोई लगता है तो क्या बनता है दोस्तों? देयर बनता है। ओके, देयर। अब दे का एक सन क्या हो जाएगा? देयर सन। ओके, अब यहाँ पे गई सिंगुलर की बात की जा रही है ना, तो सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करोगे? आप लगाओगे वॉज। ओके, आप लगा दो यहाँ पे वॉज। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, सपोज दैट इन द स्कूल। इन द स्कूल, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया देयर सन वाज इन द स्कूल। इट मींस कि उनके बेटे स्कूल में थे। क्लियर? तो ये हो गया गाइस आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, तो जब कभी भी आपको ऐसे बोलना हो तो आप इस वाले स्ट्रक्चर पे सिंपली बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस नेगेटिव स्ट्रक्चर का। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या लगाना है? आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस यूज करना है दोस्तों आपको was या वर। इसके बाद गाइस आपको लगाना है नॉट प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, यदि कोई आपका टाइमिंग दिया हुआ, जैसे 2 मिनट पहले तो 2 मिनट्स अगो, 3 मिनट पहले 3 मिनट्स अगो, तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा सकते हो, टाइम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। इसके बाद लगा देना है नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम। यदि टाइम है तो आपको टाइम को शो करना है। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या उठाना है अकॉर्डिंग टू रूल? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम मानकर चलेंगे सपोज दैट आई। ओके, इसके बाद लगाना है वाज या वर। ओके, तो सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ वाज। इसके बाद लगाना है नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, सपोज दैट एजुकेटेड। एजुकेटेड, अब यहाँ पर टाइमिंग भी हम दिखाते हैं। एजुकेटेड 5 साल पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 5 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई वॉज नॉट एजुकेटेड 5 years ago। इसका मतलब है कि मैं खुद को इंग्लिश में क्या बोलती हूँ? आई बोलती हूँ। कोई भी व्यक्ति खुद को इंग्लिश में क्या बोलता है? आई बोलता है। आप अपने आप को खुद को इंग्लिश में क्या बोलते हो? आप आई बोलते हो। अपने बारे में ऐसा दिखा रहे हो, अपने बारे में ऐसा बोल रहे हो कि भाई ना, मैं 5 साल पहले, 5 years ago यहाँ पे है ना, मैं 5 साल पहले, एजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा, मैं 5 साल पहले एजुकेटेड नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। क्लियर? और देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट उठाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम उठाते हैं गाइस यू। इसके बाद लगाना है वाज या वर। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ आप क्या लगाओगे? यू के साथ लगाओगे वर।
इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? यू वर नॉट एट द बस स्टॉप। इट मीन्स कि आप बस स्टॉप पर नहीं थे। क्लियर? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट और देखते हैं, जैसे यू का कोई लगेगा तो क्या बनता है? योर बनता है। ओके, और यू की मदर क्या हो जाएगा गाइस? आपका हो जाएगा योर मदर। ओके, अब मदर एक है तो क्या लगाओगे? वज लगाओगे, वर लगाओगे, आप लगाओगे वज। इसके बाद लगाना है नॉट। ओके, इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट एट होम। ओके, इसके बाद लगाना है टाइम। टाइमिंग आप दिखा दो, जैसे कि 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट्स अगो। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? योर मदर वॉज नॉट एट होम 2 मिनट्स अगो। कि इट मीन्स यू की जो मदर है, आपकी मदर 2 मिनट पहले कहाँ नहीं थी जी? घर पे नहीं थी। क्लियर? जैसे सब्जेक्ट हम उठाते हैं गाइज शी, सब्जेक्ट हम उठाते हैं शी, तो शी के साथ क्या लगाना है? आप क्या लगाओगे? शी के साथ वज लगाओगे, वर लगाओगे, आप लगाओगे वज। इसके बाद आपको लगाना है नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग एनोयड। एनोयड मीन्स नाराज। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? शी वॉज नॉट एनोयड। इट मीन्स कि वह नाराज नहीं थी। अब कब नहीं थी? यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिया गया है तो आपको यूज नहीं करनी है। तो क्या हो गया? शी वॉज नॉट एनोयड, कि वह नाराज नहीं थी। और देखते हैं, जैसे आई का कोई लगता है तो क्या बनता है? वाई बनता है। जैसे आई, मैं खुद को क्या बोलती हूँ? आई बोलती हूँ ना, तो आई का हस्बैंड क्या हो जाएगा? आई का कोई लगता है तो माई, तो क्या बनेगा? माई हस्बैंड, माई हस्बैंड। ओके, इसके बाद लगाना है गाइस आपको वॉज या वर। तो माई हस्बैंड एक है ना, तो क्या लगाओगे? आप लगाओगे वॉज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट लगा दो ऑफिस, इन द ऑफिस। ओके, जैसे कि 2 दिन पहले, मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले ऑफिस में नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? 2 days ago, 2 days ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? माई हस्बैंड वॉज नॉट इन द ऑफिस 2 days ago। इट मीन्स जो आई है ना, उसका हस्बैंड, ये आई का हस्बैंड 2 दिन पहले कहाँ नहीं थे जी? ऑफिस में नहीं थे। क्लियर? मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले ऑफिस में नहीं थे। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव का। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है was, was या verb। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, प्लस लगा देना है दोस्तों आपको स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, यदि कोई आपके पास टाइमिंग है तो आप टाइमिंग लगाओगे, या फिर यदि टाइमिंग नहीं है, आपको नहीं दिखाना है, तो आप क्वेश्चन मार्क सिंपली लगाओ। इंटेरोगेटिव का मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ये हो गया गाइस आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाओगे was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बाद लगा देना है आपका क्वेश्चन मार्क, आप लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या लगाना है आपको? was या were लगाना है। तो सपोज दैट जैसे हमने उठाया was को, ओके was। ओके, तो अब जरा गौर करना कि was गाइस किसके साथ लगता है? was या were के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, या फिर आपका सब्जेक्ट ही होता है, she होता है, it होता है, या फिर कोई नाम होता है, या फिर सिंगुलर के साथ। तो आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगाओगे ना, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे उठाते हैं ही, ओके, तो क्या बन गया? was ही। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट हैप्पी। ओके, इसके बाद लगा दो यहाँ पर टाइमिंग, सपोज दैट मानकर चलते हैं जैसे कि 5 मिनट पहले, तो क्या हो जाएगा? 5 minutes ago। इसके बाद लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या हो गया? आपका क्वेश्चन बन गया। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछना हो सामने वाला व्यक्ति से, ओके, और उसी के बारे में, या फिर जब आप कभी सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, उसी के बारे में नहीं, किसी और के बारे में भी, तभी गाइस आपको यूज करना है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का, इंटेरोगेटिव रूल का।
तो आपका सेंटेंस क्या बना, was he happy 5 minutes ago? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे सामने हो, ओके, तो मैं आपको यू बोलूंगी ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा जरा आप बताना क्या हुआ। जो थर्ड पर्सन ही है ना आपका सब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन मेल है गाइस, वो क्या 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपका टाइमिंग है, वो क्या 5 मिनट पहले खुश था, वह हैप्पी था। यदि आपको पता है, यदि ऐसा सामने वाला व्यक्ति को पता है, तो वह क्या बोलेगा कि हाँ वह 5 मिनट पहले खुश था। तो हाँ का इंग्लिश क्या होता है गाइस, आपका होता है यस। ओके, हाँ वह 5 मिनट पहले खुश था, यदि उसे पता है तब बोलेगा यस ही वॉज, क्या था, खुश था, हैप्पी 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो। यदि सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं है तो क्या बोलेगा कि नहीं वह 5 मिनट पहले खुश नहीं था, नहीं, इट मीन्स आपका हो जाएगा नो ही वॉज। अब यहाँ पे कौन सा रूल चलेगा, नेगेटिव का चलेगा। ही वॉज नॉट हैप्पी 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, इट मीन्स कि वह 5 मिनट पहले खुश नहीं था। ओके, यहाँ पे आपका कौन सा रूल चल गया, आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर का रूल चला, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का रूल चला। इससे पहले यस हुआ और इससे पहले नो हुआ। क्लियर? तो ये हो गया गाइस आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस। मेन आपका है गाइस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इससे आपको क्वेश्चन आंसर खूब सारा करना है। ओके, और उठाते हैं, जैसे सबसे पहले वॉच वर लगाना है ना, तो हम उठाते हैं यहाँ पे वर। ओके, वर। ओके, और इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, उठाते हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट एट होम। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, वर यू एट होम। इट मीन्स क्या आप सामने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलते हो, यू बोलते हो। क्या आप घर पे थे भाई, पास्ट टाइम में घर पे थे। यदि आप थे तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं था, यस आई वॉज एट होम। यदि आप नहीं थे तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं नहीं था, नो आई वॉज नॉट एट होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, नो आई वॉज नॉट एट होम। ओके, तो आपको ऐसे पास्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर करना है। हे वर यू एट होम, आंसर यस आई वॉज एट होम, नो आई वॉज नॉट एट होम। ओके, और देखते हैं, जैसे यू का कोई लगता है तो क्या बनता है, योर बनता है ना। तो कहना हो कि क्या आपके सिस्टर मार्केट में थी भाई, तो क्या बनेगा, वॉज योर सिस्टर इन द मार्केट, वॉज योर सिस्टर इन द मार्केट। आंसर क्या बनेगा, जैसे मैंने पूछा कि क्या आपकी सिस्टर मार्केट में थी भाई, क्या बोलोगे। यदि आपको पता है तो हाँ कि मेरे सिस्टर मार्केट में थी, यस। अब मेरी सिस्टर, ये आई का सिस्टर, तो आई का कोई लगता है तो क्या बनता है गाइस, माई बनता है। तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस, यस माई सिस्टर वॉज एट, यस माई सिस्टर वॉज इन द मार्केट। इन द मार्केट आपका स्टेट ऑफ बीइंग है मार्केट। ओके, यदि मेरी सिस्टर मार्केट में नहीं थी तो मैं क्या बोलूंगी, नो नो my sister was not in the market, कि नहीं मेरी सिस्टर मार्केट में नहीं थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कहना हो, अब हम यहाँ पे उठाते हैं वर। ओके, और जैसे हो ही का कोई लगता हो तो क्या बनता है आपका, हिज बनता है। ओके, तो ही है तो हिज बना, और उसका कोई ही का डॉटर क्या हो जाएगा। अब एक डॉटर की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा, तो क्या बन जाए, हिज डॉटर्स। ओके, वर हिज डॉटर्स, जैसे एजुकेटेड। एजुकेटेड कब, 10 साल पहले, क्या हो जाएगा 10 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, वर हिज डॉटर्स एजुकेटेड 10 years ago। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा उसके डॉटर्स कोई ही है, उसके डॉटर्स 10 साल पहले एजुकेटेड थे
यदि आपको पता है तो क्या बोलोगे कि हाँ उसके डॉटर्स 10 साल पहले एजुकेटेड थे। यस, यस, हिज डॉटर्स वर एजुकेटेड 10 years ago। ओके, यदि आपको कहना हो कि नहीं उसकी डॉटर्स 10 साल पहले एजुकेटेड नहीं थे तो क्या हो जाएगा? नो हिज डॉटर्स वर नॉट एजुकेटेड 10 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया नो हिज डॉटर्स वर नॉट एजुकेटेड 10 years ago। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछना है और आंसर करना है। और देखते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट को उठाते हैं शी, आपका सेंटेंस हो जाएगा ना वाज शी हैप्पी, वाज शी हैप्पी यस्टरडे, वाज शी हैप्पी यस्टरडे। क्या वह कल खुश थी? यदि खुश थी तो क्या हो जाएगा? Yes, she was happy yesterday. Yes, she was happy yesterday. यदि वह खुश नहीं थी कल तो क्या होगा? No, she was not happy yesterday. No, she was not happy yesterday. ओके, और देखते हैं, जैसे हम उठाते हैं he, जैसे he से तो आपने सेंटेंस बनाया। ओके, ही, शी हो गया आपका। और देखते हैं कुछ कुछ, जैसे दे, तो क्या आपका बनेगा सेंटेंस? वर दे, जैसे कि वर दे इन द स्कूल, वर दे इन द स्कूल। जैसे मैं आपसे पूछ रही क्या वे लोग स्कूल में थे? भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आंसर यदि थे तो यस दे वर इन द स्कूल। यदि नहीं थे स्कूल में तो क्या हो जाएगा? नो दे वर नॉट इन द स्कूल, दे वर नॉट इन द स्कूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? नो दे वर नॉट इन द स्कूल। दैट मीन्स कि वे लोग स्कूल में नहीं थे। तो ये हो गया गाइस आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम देखते हैं गाइस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है was, इसके बाद लगाना है वर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज करना है नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। यदि कोई आपका टाइमिंग है तो आप टाइमिंग भी दिखा सकते हो। इसके बाद लास्ट में आप लगाओ क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आपको कहना हो कि क्या आप कल घर पे नहीं थे, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सामने वाला व्यक्ति से क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और नेगेटिव भी बातें बता रहे हो, नेगेटिव भी बातें बोल रहे हो। क्या तुम कल मार्केट में नहीं थे? क्या कल वो उदास नहीं थी? क्या 5 मिनट पहले आप रेलवे स्टेशन पे नहीं थे? तो जब कभी भी आपको ऐसा बोलना हो, ओके, इट मीन्स कि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और नेगेटिव भी लगा रहे हो, तब आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? देखते हैं गाइस एग्जांपल से। जैसे सबसे पहले लगाना है was या were। अब देख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, हम उठाते हैं were। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू प्लस लगाना है नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट हैप्पी, यहाँ पे हम टाइमिंग को मानकर चलते हैं यस्टरडे। तो आपका सेंटेंस क्या बना? आपका सेंटेंस बना वर यू नॉट हैप्पी यस्टरडे। इट मीन्स कि क्या कल तुम हैप्पी नहीं थे? भाई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और नेगेटिव भी लगा रहे हो। ओके, और देखते हैं, जैसे उठाते हैं हम was, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी प्लस नॉट, ओके, सैड क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस क्या बना?
Was she not sad? It means क्या वह सैड नहीं थी, क्या वह उदास नहीं थी, इस टाइप से। और देखते हैं जैसे were you not educated 2 years ago? Were you not educated 2 years ago? That means कि क्या आप 2 साल पहले एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ओके और देखते हैं जैसे was your father not arrogant 6 years ago? 6 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया Was your father not arrogant 6 years ago? It means कि क्या आपके फादर 6 साल पहले एरोगेंट नहीं थे, घमंडी नहीं थे। ओके और देखते हैं जैसे Was he not fat 5 years ago? 5 years ago। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया Was he not fat 5 years ago? It means कि क्या वह 5 साल पहले फैट नहीं था, मोटा नहीं था। तो ये हो गया गाइस आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस। ओके इसको मैं चेंज कर देती हूँ कलर। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।